अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज आप लोगों के साथ कंप्लीट फार्मूलेशन शेयर करने जा रही हूँ एक्स्ट्रा वाइटनिंग क्रीम की एक डब्बी की, इस तरह की जो मैं आप लोगों को देती हूँ, मैं सेल करती हूँ। क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोस बनाई हुई हैं वो सारी की सारी जो है वो 1 kg 2 kg हाफ kg की क्वांटिटी में, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि हमें एक डब्बी की क्वान्टिटी बता दें कि उसमें क्या क्या जाएगा, कितनी चीज़ें यूज़ होंगी। और मैं ये भी चाह रही थी कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि इसके ऊपर कितना एक्सपेंस आता है एक डब्बी को बनाने के लिए। तो ये तो पहले की बनी हुई है, जो अभी हम इसको मतलब डिस्पैच करवा देंगे, क्लाइंट्स की डब्बियां हैं। तो फ्रेश बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। सबसे पहला काम जो आपने करना है, यहाँ पर है आपने एक अलग से बाउल ले लेना है, उसमें आपने डाल। तो यहाँ पर जो है वो वीडियो शूट करी थी लेकिन बैटरी डाउन होने की वजह से वो शूट नहीं हो पाई। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक बाउल के अंदर लवीज़ा का सीरम लिया है, उसको मैंने सारा जो उसका एम्प्यूल था वो मैंने निकाल लिया बाउल में। और उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर ज़ाफ़रान, जो कि ओरिजिनल है, हमने घर पे इसका प्लांट लगाया हुआ है ज़ाफ़रान का, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। इसमें मैंने बिल्कुल अप पिंच लिया है, ये आप देख सकते हैं क्वांटिटी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। सिर्फ इतना सा आपने लेना है क्योंकि हम एक डब्बी बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम कर देंगे साइड पर, लवीज़ा के सीरम के अंदर भिगो के 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। अब चलते हैं हम अपने मेन प्रोसेस की तरफ, जिसमें आपने सबसे पहले बेस तैयार करनी है क्रीम की। बेस किस तरीके से रेडी होगी, यहाँ पर मैंने अनबॉक्स करके रखी हुई है संदल की डब्बियाँ, 5 लगेंगी इसके अंदर, तभी 100 ग्राम की क्वांटिटी जो है वो पूरी होगी। 100 ग्राम से भी कम रहेगी क्योंकि जब उसमें हम बाकी क्रीम्स डालेंगे तो वो 100 ग्राम पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने संदल की जो डब्बियाँ हैं उनको हमने ओपन कर लेना है। 5 अदद जाएंगी इस तरीके से, ये देखिए 3, ये हो गई जी 4 और दिस 1 5। अब जल्दी से हम इनको निकाल लेते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत कम क्रीम होती है, संदल के अंदर 15 ग्राम भी पूरी नहीं होती है। तो इसको जो है हम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं इसकी बेस तैयार करने के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको क्रीम का वेट करके दिखाऊंगी कि क्रीम का जो वेट है वो कितना होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने सारी जो 5 डब्बियाँ हैं संदल की वो निकाल ली हैं, ये देखें, ठीक है। इसको अब हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे ताकि स्पेस बन जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी हाफ क्लोबी वाइट, पूरी नहीं डालनी है, ठीक है, क्योंकि एक डब्बी बना रहे हैं तो उसके हिसाब से चीज़ें डालेंगे। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया कि इसको बैक साइड से कट कर लिया करें तो इजीली निकल जाएगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आइडिया। तो अभी तो मैं एक बना रही हूँ, जब मैं ज़्यादा क्वांटिटी में अभी इसके बाद बनाऊंगी ऑफ द कैम तो फिर मैं यही वाला ट्राई करूँगी। ये चला गया इसके अंदर। उसके बाद मैं थोड़ा सी इसके अंदर फेयर एंड लवली ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि विंटर स्टार्ट हो रहे हैं तो स्किन को ड्राई करती है, इतनी ही एनफ है इसके अंदर। उसके बाद एक अदद मैं इसके अंदर डालूँगी आर्ची, एक अदद इसके अंदर आर्ची जाएगी और एक मैं डालूँगी आर्ची वाइट, इस तरीके से। ये देखिए दूसरी जो मैं इसके अंदर डालूँगी, ज़्यादा क्रीम्स नहीं डालनी है क्योंकि जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे पाउडर्स होते हैं। दूसरी है आर्ची वाइट, ये वाली। अब मैं इसका ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ओके, तो ये दोनों क्रीम्स इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं, आर्ची वाइट और आर्ची, ठीक है। ये सारी जो हमारी क्रीम्स हैं वो हो चुकी हैं जी तैयार, सारी हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, एक जान करेंगे क्रीम को। ये देखिए, अब उसके बाद हम चलते हैं अपनी बाकी चीज़ों की तरफ, इसको साइड पे कर देंगे। यहाँ पर मैंने दिस वन डर्मासेंस के वाइटनिंग कैप्सूल्स ऑलरेडी इसमें निकाल के रखे हुए, मैंने ना इसके अंदर 5 ऐड किए हैं क्योंकि हम एक क्रीम बना रहे हैं तो 5 डालेंगे। 1 kg की क्रीम के अंदर मैं 2 से 3 पत्ते डालती हूँ। ये आप ग्लूटाथियोन इमल्शन बनाने लगे हैं। डर्मासेंस के वाइटनिंग कैप्सूल्स आ गए, ग्लूटाथियोन रिड्यूस हमारा सीरम आ गया। उसके बाद इनको साइड पे कर देते हैं। ग्लूटाटोन इमल्शन डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, दैट्स इट। इसको अच्छे तरीके से अब हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको
मिक्स करना है ताकि जो लिक्विड है, जो उसकी सीरम और कैप्सूल्स है, वो सारे जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। वैसे तो जब क्रीम में डालेंगे तब भी मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको क्रीम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब बारी आती है हमारे पाउडर्स की। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने कितने डालने। मेन चीज़, सबसे पहले इसके अंदर जाएगा कॉजिक एसिड। कितना जाएगा? 1 ग्राम। सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम आपने इसमें पाउडर डालने हैं सारे। अल्फा आर्बिटन 1 ग्राम से भी कम रखा है मैंने, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा सेपी वाइट पाउडर 1 ग्राम। ग्लूटाथियोन रेड्यूस उससे भी कम, क्योंकि ऑलरेडी ग्लूटाथियोन का सीरम हमने इसके अंदर डाला हुआ है, वो भी इसी के साथ बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैं इसके अंदर डालूँगी एज़लिक एसिड। वो इसके अंदर 1 ग्राम से चाहे आप थोड़ा सा ऊपर कर लें, क्योंकि ये पाउडर बहुत ज़बरदस्त है वाइटनिंग का। लेकिन 2 ग्राम भी नहीं डालना, 1.5 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। इन सारे पाउडर्स को क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे से मिक्स करने तक कोई गुठली वगैरह ना बने। ये देखिए, नीचे बैठे होते हैं पाउडर। इस तरीके से ना आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, यकजान कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट में इसके अंदर डालेंगे अपना ये जो हमने भिगोया हुआ था, इसको 15 मिनट भी हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे। ये देखें, इतना ही हमने डालना होता है ज़ाफ़रान। अगर आप लोग कहते हैं कि डब्बियों के ऊपर भी आप ज़ाफ़रान डाला करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब देखें, ज़ाफ़रान ने अपना जो भी बेनिफिट छोड़ना था वो सीरम के अंदर छोड़ दिया है। अब हम इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे एंड दैट्स इट। ऊपर डालने से कुछ भी नहीं होता है। ये देखें, अभी आहिस्ता आहिस्ता क्रीम को येलोश भी कर देगा, स्लो डाउन अपना कलर छोड़ता रहेगा। ये देखें, और ये हमारी जो क्रीम है वो अब हो चुकी है रेडी। इसको मैं डब्बी में कन्वर्ट करके आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये मैंने डब्बी ले ली है। अब इसके अंदर मैं इसको फिलअप करूँगी क्रीम को। अच्छे तरीके से सारी क्रीम निकाल लेंगे इसके अंदर से, और हम इसको, अभी जो आपको ये वाली डब्बी नज़र आ रही है ना, ये मैंने मेल्ट की हुई है क्रीम, इसलिए ये इतनी स्ट्रेट और स्मूथ है, ठीक है। इसको मैंने मेल्ट नहीं किया, मैं इसको एज इट इज़ डाल रही हूँ, क्योंकि ये एक ही डब्बी थी। जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं केजी के हिसाब से, दैन हम उसको मेल्ट करके फिर डब्बियों में ऐड करते हैं। उससे ये होता है कि सारे पाउडर्स हर चीज़ यकजान हो जाते हैं, बार बार उनको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो सिर्फ आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाने थे और क्वांटिटी दिखानी थी कि इस तरीके से हम लोग अगर एक बनाएं तो उसमें ये चीज़ें इतनी इतनी क्वांटिटी के अंदर जाएंगी, ठीक है। अब हम करेंगे इसका वेट। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये 100 ग्राम से भी डब्बी ज़्यादा है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा। अब देखें, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं रखा हुआ, ठीक है, सिर्फ ये क्रीम है। ये 146 ग्राम है और इसके खाली डब्बी का जो वेट है वो है 12 ग्राम। अब 12 इसमें से आप माइनस कर दें और देख लें, हो सकता है कि किसी क्लाइंट के पास इससे थोड़ी सी कम जाए। अब ये जो स्मूथ मैंने की हुई है, इसको भी हम इसका भी वेट कर लेते हैं। ये देखिए, ये 123 ग्राम है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इनफैक्ट आप लोगों के पास क्रीम जो है वो